Okay, welcome back to Sanskar Academy. I'm Avinash Ghorpade. And in my last video, I taught you about how to interchange passive voice into comparative. Okay? And today, we are going to learn about interchange of positive, comparative and superlative. तो ये तीनों डिग्री को आज हम इंटरचेंज करना सीखने वाले हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस हमें पॉजिटिव में दे दो, हम उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे अगर होता है तो, और उसी को हम सुपरलेटिव में करेंगे, या फिर सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव में करेंगे और पॉजिटिव में करेंगे। तो इंटरचेंज, किसी भी सेंटेंस को हम एक सेंटेंस से एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है लेकिन ईजी है। आज का वीडियो देखने के बाद आप डिग्री के प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो मैं पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको चेंज करके भी रखा है। इसके बाद के सेंटेंसेस मैं आपको चेंज करके दूंगा। एक ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने यहाँ, सो दैट आप चीज़ों को समझो अच्छी तरह से। मैं पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ। वेरी फ्यू, सर पॉजिटिव डिग्री में आपने बताया था उस दिन कि वेरी फ्यू नाम का वर्ड आता है। हाँ, तो वेरी फ्यू से दिस सेंटेंस बिगिंस विथ वेरी फ्यू, ये सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस के वेरी फ्यू के सेंटेंस है, उसको चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, वो आज हम सीख जाएंगे और आप भी सीख जाओगे। मैं हर चीज़ का मीनिंग बताने वाला हूँ। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज चाइना। तो दुनिया में ऐसी बहुत कम कंट्रीज है, वेरी फ्यू। एक बात तो समझ लीजिए कि वेरी फ्यू के बाद जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल रहेगा। वो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। वेरी फ्यू कंट्रीज मतलब दुनिया में ऐसे बहुत कम कंट्रीज है इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज चाइना। अभी यहाँ एज नाम का वर्ड यूज किया गया है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो दुनिया में ऐसी बहुत कम कंट्रीज है, वो उतनी बड़ी है जितना कि चाइना है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत कम कंट्रीज है, मतलब चाइना ही एक अकेली कंट्री नहीं है जो सबसे बड़ी है। ये बात आप आज समझ लो कि वेरी फ्यू का मतलब ये होता है कि वो अकेला नहीं, उसके साथ और भी है। हाँ, वो भी है लेकिन उसके साथ और भी है। वेरी फ्यू इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इज एज ग्रेट एज रोहित। तो रोहित शर्मा इतने और भी कुछ इंडियन प्लेयर है जो ग्रेट है। समझ में है क्या? तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज चाइना। तो कंट्री मतलब दुनिया में और भी कुछ कंट्रीज है जो चाइना इतनी लार्ज है, ऐसे इसका कहना है। मीनिंग समझ के दिया आपको। ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि एज है, वेरी फ्यू से स्टार्ट है। अगर वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होती है तो उसको कंपैरेटिव कैसे करना है आज हम सीखेंगे। आपको भी ध्यान में रखना है, यहाँ एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप भी भूलेंगे नहीं उसके बाद। चलो फिर कंपैरेटिव कर लेते हैं। चाइना इज लार्जर दैन मोस्ट अदर। तो ये जो वर्ड यहाँ मोस्ट अदर यूज किया गया है, मोस्ट अदर वर्ड यूज किया गया है कंपैरेटिव में। मोस्ट अदर वर्ड क्यों यूज किया गया है मोस्ट अदर? क्योंकि वेरी फ्यू के अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है मोस्ट अदर। वेरी फ्यू मोस्ट अदर। तो ये वेरी फ्यू से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है पॉजिटिव में तो वी कैन यूज मोस्ट अदर इन कंपैरेटिव। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं? चाइना इज लार्जर दैन। अभी लार्जर ER और दैन आपको पता है यूज करना पड़ता है कंपैरेटिव में। चाइना इज लार्जर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कंपैरेटिव में भी वो वही बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो बड़ा देश है। मोस्ट अदर मतलब बहुत सारे, पूरे ही नहीं बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे हैं क्या? नहीं, मोस्ट अदर कंट्रीज से बड़ा देश है, ऐसे ये बोल रहे हैं। दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है लेकिन ये कंपैरेटिव में कंपैरिजन हो गया। ये हो गया पॉजिटिव में। वेरी फ्यू है तो हम मोस्ट अदर वर्ड यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड इन कंपैरेटिव। आप देख लो एक बार स्ट्रक्चर, ER लगा हुआ, ध्यान लगा हुआ, ये कंपैरेटिव है। यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो हमने सामने ले लिया। चाइना इज लार्जर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज, यहाँ पे भी प्लूरल यूज किया, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके सर, वेरी फ्यू का सेंटेंस रहा तो हम फट से कंपैरेटिव कर लेंगे। या फिर आपको सेंटेंस ये भी पूछा जा सकता है, चाइना इज लार्जर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और मेक इट पॉजिटिव।
तो इस डिग्री को पॉजिटिव पूरा ऐसे बोल सकते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए अरे मोस्ट अदर है मतलब हमें वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है पॉजिटिव में। यहाँ मोस्ट अदर है मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, सॉरी वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है पॉजिटिव में। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, देयर इज अ कनेक्शन वेरी फ्यू मोस्ट अदर। आगे इन दोनों सेंटेंस का कहीं ये कहना नहीं है कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है कहना कहीं? दोनों सेंटेंस का कहीं ये कहना है क्या कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है? दोनों इसमें कहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो सुपरलेटिव में हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सर चाइना सबसे बड़ी कंट्री है? ऐसे हम सुपरलेटिव में नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों सेंटेंस का कहना वो नहीं है। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में जब सुपरलेटिव में कोई सेंटेंस हम चेंज करते हैं वेरी फ्यू वाला या मोस्ट अदर वाला, तो एक कंस्ट्रक्शन स्पेशल कंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है, वो है कि चाइना इज़ वन ऑफ द, चाइना इज़ वन ऑफ द, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया इन्होंने? चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। लार्जेस्ट यूज़ किया उन्होंने, बड़ी है सबसे बड़ी, लेकिन वन ऑफ द। अब ये वन ऑफ द का मतलब क्या है? कनेक्शन देख लो, वेरी फ्यू मोस्ट अदर वन ऑफ द। सुपरलेटिव में वन ऑफ द रहा, उसका कंपैरेटिव करना है तो मोस्ट अदर यूज़ करना है कंपैरेटिव में, पॉजिटिव में वेरी फ्यू यूज़ करना है। कनेक्शन देखो तीनों शब्द का, वन ऑफ द वर्ड यूज़ करना है, मोस्ट अदर करना है, वेरी फ्यू करना है। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है प्लीज़? हाँ, चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इथे ठेवून द्या, थँक्यू काका। चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब चाइना एक बड़े कंट्री में से एक है वर्ल्ड में, बड़े कंट्री में से एक, वन ऑफ द बड़े कंट्री में से एक, मतलब वो अकेली नहीं है। तीनों का मतलब लगभग सेम है लेकिन डिग्री हमने बढ़ा दी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव इतनी, कंपैरेटिव इतनी, सुपरलेटिव उससे भी बड़ा कंपैरिजन लाइक, तो कर दिया। तीनों का कनेक्शन देख लो, मीनिंग लगभग सेम ही है, 1 2 3। ओके, ये सर आपने हमें वेरी फ्यू वाला सेंटेंस बता दिया है कि वेरी फ्यू रहा पॉजिटिव में तो ये ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री ऐसी पूछी गई तो चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका किसी ने बोला कि आपको कंपैरेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे आप? फिर आपको ऊपर वाले सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। समझ में आएगा? तो ये कनेक्शन है, कोई भी आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री नहीं पूछने वाला, कुछ भी पूछ सकता है और उसका कुछ भी चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। कनेक्शन, बेसिक कनेक्शन ध्यान में रखना है, वेरी फ्यू मोस्ट अदर वन ऑफ द, वेरी फ्यू इन पॉजिटिव, मोस्ट अदर इन कंपैरेटिव एंड वन ऑफ द इन सुपरलेटिव। ये अगर आप चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो आपको डिग्री पूरी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने वाले, यहाँ वेरी फ्यू है, अगर इस वेरी फ्यू की जगह पॉजिटिव में कभी कभी नो अदर वर्ड आता है, अगर वैसे इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ नो अदर इन पॉजिटिव डिग्री, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके भी बेसिक नियम अभी हम जस्ट 1 मिनट में हम पढ़ने वाले हैं, वो भी हम देख लेंगे और फिर मैं आपको चेंज करने के लिए बोलूँगा सेंटेंसेस, यहाँ फिर एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ओके, किसी को लिखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आई हैव रिटन योर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नो अदर। तो इससे पहले हमने वेरी फ्यू वाला सेंटेंस देखा था, जब पॉजिटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वेरी फ्यू, इफ द पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बिगिन्स विथ नो अदर, नो अदरनी जर पॉझिटिव्ह सेंटेन्स सुरू झालं तर त्याला कंपॅरेटिव्हमध्ये किंवा सुपरलेटिव्हमध्ये कसं चेंज करायचं आपण? मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की व्हेरी फ्यू, मोस्ट अदर आणि वन ऑफ द. व्हेरी फ्यू इन पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्हमध्ये मोस्ट अदर आणि सुपरलेटिव्हमध्ये वन ऑफ द. आता आपण बघणार आहोत की पॉझिटिव्हमध्ये इफ द सेंटेन्स बिगिन्स विथ नो अदर, तर मग त्याला चेंज कसं करायचं. ओके, सेंटेन्स पहिले वाचून घेतो मी. नो अदर मॅन वॉज ॲज स्ट्रॉंग ॲज हरकुलस. हरकुलस इज अ मिथिकल कॅरेक्टर. हरकुलस जे आहे हे एक पौराणिक पात्र आहे. तो खूप पॉवरफुल होता हरकुलस. ओके, तर म्हणून ते म्हणतात की नो अदर मॅन वॉज ॲज स्ट्रॉंग ॲज हरकुलस. तर हरकुलस एवढं पॉवरफुल, स्ट्रॉंग कोणीच नाही आहे असं हे पॉझिटिव्ह डिग्री म्हणते. वाक्य कुठलं वापरलं त्यांनी, वर्ड कुठले वापरले आहे, नो अदर, कुणीच नाही आहे, नो अदर, कुणीच नाही आहे. आणि पहिल्याच का वापरलं होतं ना, याच्या पहिल्या सेंटेन्समध्ये आपण व्हेरी फ्यू काय वापरलं होतं, व्हेरी फ्यू म्हणजे खूप कमी लोक आहे. नो अदर म्हणजे
कुणीच नाही आहे. दोघातला फरक समजले तुम्हाला? व्हेरी फ्यू. हां आहे थोडेफार लोक. नो अदर म्हणजे कुणीच नाही आहे. तर नो अदर नंतर नो अदर मॅन आणि हा सिंग्युलर शब्द वापरला आहे. कुठला शब्द आहे हा? सिंग्युलर. नो अदर मॅन वॉज पास्ट टेन्समधलं सेंटेन्स आहे. नो अदर मॅन वॉज ॲज स्ट्रॉंग ॲज हरकुलस. ॲज वापरलेला आहे, पॉझिटिव्ह डिग्री आहे. ॲज स्ट्रॉंग ॲज. कम्पॅरेटिव्ह कसं होईल? याचं कम्पॅरेटिव्ह होईल हरकुलस वॉज स्ट्रॉंगर. हरकुलस वॉज स्ट्रॉंगर. स्ट्रॉंगर दॅन मोस्ट अदर घेऊ मी इथे. स्ट्रॉंगर दॅन मोस्ट अदर घेऊ. स्ट्रॉंगर दॅन मोस्ट अदर येणार नाही, कारण की व्हेरी फ्यूच्या अपोजिट मोस्ट अदर आहे. नो अदरच्या अपोजिट आहे एनी अदर. फरक समजला आहे? व्हेरी फ्यू असेल तर मोस्ट अदर, नो अदर असेल तर कम्पॅरेटिव्हमध्ये एनी अदर. हरकुलस वॉज स्ट्रॉंगर दॅन एनी अदर मॅन. एनी अदर मॅन दोघांचा अर्थ तेच म्हणत आहे की हरकुलस वॉज स्ट्रॉंगर दॅन एनी अदर मॅन. दुसऱ्या कुठल्याही व्यक्तीपेक्षा हरकुलस हा स्ट्रॉंगर आहे. वर्त पण तेच म्हटलं आहे. नो अदर मॅन वॉज ॲज स्ट्रॉंग ॲज हरकुलस. असा कुठलाच माणूस दुसरा नाही आहे जेवढा हरकुलस स्ट्रॉंग आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. आता अशा डिग्रीमध्ये तुम्हाला वाटते सुपरलेटिव्हमध्ये वन ऑफ द घ्यायची गरज आहे? वन ऑफ द घ्यायची गरज आहे? नाही, कारण तो स्ट्रॉंगच आहे, सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे. म्हणून त्यांनी काय म्हटलं आहे? हरकुलस वॉज, द वापरलेला आहे, द आर्टिकल. हरकुलस वॉज द स्ट्रॉंगेस्ट, EST, स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. हरकुलर वॉज द स्ट्रॉंगेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड. सुपरलेटिव्ह डिग्री. कनेक्शन समजलं तुम्हाला? इथं वन ऑफ द वगैरे काही वापरलं नाही, डायरेक्ट EST वापरून डायरेक्ट सेंटेन्स लिहिलेलं आहे. नो अदर, एनी अदर आणि डायरेक्ट सेंटेन्स आहे. वन ऑफ द वर्ड्स यूज केलेले नाही आहे. दोन्ही एक्झाम्पल्स आपण बघितले तर तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात आल्या असेल की एक पॅटर्न बनलेला आहे व्हेरी फ्यूचं. व्हेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द, नो अदर, एनी अदर आणि एक प्लेन सेंटेन्स असते सुपरलेटिव्हमध्ये, काही दुसरं वन ऑफ द वगैरे नसते. हे एक पॅटर्न बनलेलं आहे. जर तुम्हाला हे समजलं आहे तर नेक्स्ट सेंटेन्स तुम्हाला स्वतः करायचा आहे. ओके. व्हेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर ॲज पॉप्युलर ॲज विवेकानंद. मी हे परत पूर्ण एक व्हेरी फ्यूचं सेंटेन्स देतो तुम्हाला, कारण की व्हेरी फ्यू पण तुम्हाला मी शिकवलेलं आहे आणि एक नो अदरचं पण देणार आहे. आणि मग आपण थांबणार आहे की तुम्हाला बेसिक गोष्टी या समजलेल्या राहील. जस्ट अ मिनिट. मी लिहित आहे व्हेरी फ्यू इंडियन सेंट्स very few Indian saints were as popular as I think Vivekanand. As Vivekanand. अब तो मैं कहीं नहीं देखूंगा ना, नीचे देखूंगा कहीं पे. आपको खुद को करना है, हम ट्राई करेंगे. अगर आपको किसी ने ये सेंटेंस दिया है और आपको बताया गया है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, तो आप सबसे पहले उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी चेंज कर सकते हैं. वेरी फ्यू दिखा तो बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि सर कंपैरेटिव में हमें मोस्ट अदर लेना है, सुपरलेटिव में हमें वन ऑफ द लेना है. देखते. वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद. बहुत कम जो है इंडियन सेंट्स वो उतने पॉपुलर है जितने विवेकानंद थे. तो हम इसको कैसे करेंगे? आपको पता है कि वी नीड टू स्टार्ट विथ विवेकानंद. आपने इससे पहले वेरी फ्यू का सेंटेंस देखा होगा. वी कैपिटल विवेकानंद. ओके. तो यहाँ वर शब्द यूज़ किया गया है, तो विवेकानंद के सामने वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, सिंगुलर है. विवेकानंद वॉज. ओके. पॉपुलर वर्ड यहाँ पॉपुलर है, तो पॉपुलर को क्या करेंगे हम? ER लगाएंगे. पॉपुलरर ऐसे होगा? नहीं. क्यों नहीं होगा? पॉपुलर. दिस वर्ड मेड अप ऑफ मोर देन 2 सिलेबल. 4 सिलेबल से बना हुआ, तो उसको ER नहीं लगता है, उसको लगता है कंपैरेटिव में मोर. कंपैरेटिव में मोर. इसमें मोर लगता है, इसमें मोस्ट लगता है, आपको पता है. विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर
दैन। अभी यहाँ क्या आएगा? दैन। दैन वॉट? वेरी फ्यू यहाँ है तो दैन में क्या आएगा? दैन वेरी फ्यू है, दैन मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स। खत्म, इतना इजी है। विवेकानंद वॉज इसलिए लिया, यहाँ वर है, वॉज इसलिए लिया क्योंकि विवेकानंद सिंगुलर है, और यहाँ सेंट्स था इसलिए वो प्लूरल था वर। मोर इसलिए लिया क्योंकि इसको यार नहीं लग सकते, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, इसलिए मोर। मोर पॉपुलर दैन, दैन लेना पड़ता है, आपको पता है कंपैरेटिव में। मोस्ट अदर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ वेरी फ्यू है, इसलिए यहाँ मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स, ओवर एंड आउट। देन आपको पता है कि सुपरलेटिव में हम उसका करते हैं वन ऑफ द, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विवेकानंद इज नहीं आएगा, सॉरी पास्ट में है, वॉज वन ऑफ द, क्या पॉपुलरेस्ट आएगा? नहीं, मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट इन इंडिया। ओके, विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट इन इंडिया। विवेकानंद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट्स, यहाँ भी यस आएगा क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो आता है ना, और इंडियन सेंट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। सेंट्स इन इंडिया चलेगा या इंडियन सेंट्स, दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। इंडियन सेंट्स, यस लगा ना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेंट्स, बन गया इसका सुपरलेटिव, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक चाइना का एग्जांपल बता के बताया था। सर आप एक बार नो अदर का भी ले लीजिए, फिर हमें पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब आपके दो एग्जांपल हो जाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ नो अदर। वेरी फ्यू का एक देख लिया, आपको खुद को करना है, आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नो अदर का एक और सेंटेंस, नो अदर बॉय, लेट्स सी। जस्ट 5 minutes इज रिमेनिंग नाउ स्टूडेंट। ओके, आफ्टर वेरी फ्यू एक सेंटेंस में यहाँ लिखा है, सर आपने इस बार गलती की है, आपने पॉजिटिव लिखा ही नहीं है, आपने सीधा कंपैरेटिव लिखा है। तो आपको पूछने वाला हमेशा पॉजिटिव डिग्री में थोड़ा पूछेगा, वो कभी आपको कंपैरेटिव सेंटेंस दे सकता है, कभी आपको सुपरलेटिव भी दे सकता है। तो मैं यहाँ कंपैरेटिव लिखा है, यू नीड टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। विजय इज मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। विजय इज मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब इसको करना है पॉजिटिव, इसी को करना है आपको सुपरलेटिव। कैसे होगा? कैसे होगा? विजय इज मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो इसको विजय इज मोर इंटेलिजेंट बॉय दैन एनी अदर बॉय, मैं मिस किया इसको, बॉय मोर इंटेलिजेंट बॉय, सेंटेंस इज इनकम्प्लीट लिखा मैंने। विजय इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास, दैन एनी अदर राइट बॉय इन द क्लास। विजय इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अभी ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे इसका करना पॉजिटिव और सुपरलेटिव है, ये पक्का समझ में, क्योंकि ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव इसलिए मोर वर्ड यूज़ किया गया है, दैन वर्ड यूज़ किया गया है। पॉजिटिव करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त क्लू है, वो क्लू है एनी अदर। सर इसमें एनी अदर है, मतलब यहाँ एनी अदर है, मतलब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम? बताओ कैसे करेंगे हम? एनी अदर कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे नो अदर। नो अदर
बॉय आएगा ऑब्वियसली, नो अदर बॉय, दूसरा कोई भी लड़का नहीं है। नो अदर बॉय इज, एज आता है इसमें, एज इज एज इंटेलिजेंट एज, कौन है, एज विजय। नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज विजय। इजी, कितना इजी है, क्योंकि नो अदर है तो यहाँ एनी अदर आया है, एनी अदर के क्लू मेरे दिमाग में था इसलिए मैंने यहाँ नो अदर लिया। अगर एक मिनट के लिए यहाँ अगर मोस्ट अदर रहता तो क्या करते आप, यहाँ मोस्ट अदर रहता तो मैं यहाँ लेता वेरी फ्यू, और ये प्लूरल आता, बॉयज़ आता, क्या आता, बॉयज़। समझो आप थोड़ा चीज़ों को। फिर इसका मुझे सर आप सुपरलेटिव करना भी मुझे आता है, क्योंकि जब एनी अदर रहता है, नो अदर रहता है तो उसमें वन ऑफ द नहीं आता। जब हम सुपरलेटिव करते तो वन ऑफ द नहीं आता, तो वो कैसे बोलता, विजय इज द, दी इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसे बोल रहे हो, नो अदर, एनी अदर, इज द मोस्ट, उसके जैसा कोई है ही नहीं, विजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, बन गया इसका सुपरलेटिव। आज हमने एक वेरी फ्यू नो अदर के पैटर्न में सेंटेंसेस देखे हैं जो आम सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग है। अगर इस पैटर्न में आपको कभी भी डिग्री आती है तो आप उसको चेंज करना ईजी है, क्योंकि मैंने क्लू तो आपको बता दिया है, कौन से वर्ड रहे तो कैसे चेंज करना है, वो क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का प्रैक्टिस के लिए मैं आपके ग्रुप में और कुछ वेरी फ्यू नो अदर के सेंटेंसेस मैं आपको डाल दूंगा, आपको उसको बाकी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, आपको रेगुलरली देखना है और टेस्ट भी सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।